प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच जहां बर्फ से ढकी चोटियां अपनी दिव्यता बिखेरती थीं, वहां शिव का ध्यान और माता पार्वती का सान्निध्य हर किसी के लिए आदर्श था। एक दिन माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। वे शिव से बोली, नाथ, एक प्रश्न मेरे मन को कचोट रहा है। मैंने देखा है कि जो लोग अच्छे होते हैं, दयालु होते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं, जबकि जो छल कपट में लिप्त होते हैं वे सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। यह संसार का कौन सा न्याय है? शिव ने अपनी आंखें खोली। उनका मुखमंडल शांत और गंभीर था। वे बोले, उमा, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। हर युग में यह शंका उठती रही है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनने लगी। शिव ने कथा आरंभ की। कांचीपुरम के पास एक सुंदर गांव था। वहां के लोग सुख शांति से रहते थे। उस गांव में एक किसान था जिसका नाम हरिहर था। हरिहर अत्यंत सरल, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसका परिवार खुशहाल था, परंतु उसके जीवन में एक दुख था। हर बार जब फसल पकती थी तभी मौसम खराब हो जाता था या कोई न कोई विपत्ति आ जाती थी। एक वर्ष जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई तो वह हताश होकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा क्यों है? क्या अच्छे इंसान का यही भाग्य होता है? हरिहर की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेजमय स्वरूप देखकर हरिहर भाव विभोर हो गया। शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी पीड़ा मैं जानता हूं, परंतु यह जानना आवश्यक है कि अच्छे लोगों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे भोलेनाथ, कृपया मुझे इस रहस्य को समझाइए। शिव मुस्कुराए और बोले, ये उत्तर मैं तुम्हें एक यात्रा के माध्यम से दूंगा। आओ मेरे साथ चलो। हरिहर आश्चर्य से शिव की ओर देखता रहा, परंतु उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके पीछे पीछे चल दिया। शिव और हरिहर एक प्रकाशमयी मार्ग पर चलने लगे। हरिहर के मन में अनेक प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। वे पहाड़ों, घाटियों और हरे भरे जंगलों से होते हुए एक विशाल नगर के पास पहुंचे। नगर के प्रवेश द्वार पर शाही ध्वज लहरा रहा था। भीतर का दृश्य वैभवशाली था। हर ओर स्वर्ण मंडित महल, महंगी पोशाकों में सजे लोग और भोज की महक फैली हुई थी। शिव ने हरिहर से कहा, वत्स, यह नगर एक धनी व्यापारी का है। उसकी संपत्ति इतनी है कि 7 पीढ़ियां भी इसे समाप्त नहीं कर सकती। चलो देखें यह व्यापारी कैसा जीवन जी रहा है। हरिहर और शिव व्यापारी के महल में प्रवेश कर गए। भीतर का दृश्य देखकर हरिहर चकित रह गया। व्यापारी सोने के पलंग पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थीं। वह कराहते हुए कह रहा था, मेरी संपत्ति के बावजूद मुझे चैन नहीं मिलता, रात भर नींद नहीं आती। हर समय बस यही डर सताता है कि कहीं कोई धोखा न दे दे या मेरा व्यापार न डूब जाए। हरिहर ने अचरज से पूछा, भगवान, यह तो इतना धनी है, फिर भी इसकी स्थिति मुझसे भी अधिक दयनीय क्यों है? शिव मुस्कुराए और बोले, धन और संपत्ति से सुख नहीं खरीदा जा सकता। जिनके पास भौतिक संपत्ति होती है वे उसके खोने के डर में जीते हैं। पर यह अभी तुम्हारे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं है। आओ आगे चलें। वे वहां से आगे बढ़े और एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां कच्चे मकानों की कतारें थीं। एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध महिला मिट्टी के चूल्हे पर रोटी पका रही थी। उसका बेटा बीमार पड़ा था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। शिव ने हरिहर से कहा, चलो इस महिला से बात करें। हरिहर ने महिला से पूछा, मां, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह शांति क्यों है? महिला मुस्कुराकर बोली, बेटा, मेरे पास धन नहीं है, पर भगवान पर भरोसा है। मैं जितना हो सके मेहनत करती हूं और बाकी भगवान पर छोड़ देती हूं। मुझे विश्वास है कि सब अच्छा होगा। यही भरोसा मेरे जीवन की शांति है। हरिहर को कुछ समझ में आने लगा था। उसने भगवान शिव की ओर देखा। शिव ने कहा, वत्स, अच्छे लोग दुखी इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें दंड दिया जा रहा है। वे इसलिए परीक्षा में होते हैं ताकि उनकी आत्मा अधिक मजबूत बने और वे संसार के लिए एक प्रेरणा बन सकें। उनके भीतर का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है।
हरिहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे महादेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी कठिनाइयों को ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करूंगा और धैर्यपूर्वक जीवन जीऊंगा। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही जीवन का सत्य है। विश्वास और धैर्य अच्छे मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। हरिहर ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्न मन से अपने गांव लौट गया। उसके जीवन में अब परेशानियां भले ही थीं, पर उसके भीतर अदम्य विश्वास और शांति का संचार हो चुका था। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।